BBC उर्दू के नाज़रीन को कराची से शुमाइला खान का सलाम। कोरोना वायरस की वजह से लगा जुज़वी लॉकडाउन और सेलिब्रिटीज़ की मसरूफियात, ये सिलसिला अभी जारी है। आज हमारे साथ इस सिलसिले में मौजूद हैं युसरा रिजवी, जो ना सिर्फ एक शायरा हैं, एक हिदायतकार हैं, बल्कि एक ड्रामा निगार भी हैं। वेलकम युसरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आपका मामूल का काम जो है वो कितना मुतासिर हुआ है? सोशल डिस्टेंसिंग से मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक फ़िज़ा सी बदल गई है ना दुनिया की, अजीब खामोश सा हो गया है सब कुछ। अच्छा भी है, पुरसुकून भी है, लेकिन इंसान को देखना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। तो मेरे ख्याल में वो अभी थोड़ा ज़रा मिसिंग सा चल रहा है, और उससे वाइब थोड़ी अर्थ की हल्की फुल्की सैड तो है। तो मैं शायर टाइप्स आदमी हूँ, तो फिर उसका मुझ पे भी असर हो रहा है। हमने सुना है कि लॉकडाउन की रात से आप अपने स्टूडियोज में हैं। क्या हुआ कि आप घर ही न जा सकें? एक्चुअली मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, ये एक स्टूडियो है, एक लर्निंग सेंटर है, एक परफॉर्मिंग आर्ट स्पेस है कराची में, क्लब 432 के नाम से। ये है वो जगह जहाँ मैं हूँ। तो यहाँ मेरा ड्रामा था एक्चुअली, थिएटर का। मैं 10 साल बाद थिएटर की तरफ वापसी थी मेरी। ये था सिलसिला 22 तारीख को। तो वो तैयारी चल रही थी, हम मार्च से सोच रहे थे, कर रहे थे, उस पर प्रेप था, उसका स्क्रिप्ट चल रहा था। तो वो जब मैंने आकर सेट लगा लिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे और कुछ ऑटोबायोग्राफिकल नेचर का ड्रामा था ये, जिसको मैंने खुद लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रही थी और मैं ही इसमें परफॉर्मर हूँ, वन कैरेक्टर प्ले। तो मेरा ही सामान चाहिए था, तो वो मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ चुकी थी 17-18 तारीख को। तो फिर वो 1-2-3 दिन तो एम्बिग्विटी चली, और फिर जब लॉकडाउन वाला ही सिलसिला हो गया कि अब बंद हो गया सब, तो वो एक कॉल थी, एक डिसीजन था मेरा भी। हालांकि अब ऑब्वियसली एक पब्लिक स्पेस है, तो यहाँ ऑडियंस तो आ नहीं सकती थी, तो फिर अब क्या करेंगे। तो फिर यहाँ की जो कोर ऑडियो विजुअल टीम है, जो कि 5-6 अफराद पे मुश्तमिल है, उन्होंने कहा कि हम इसको बगैर ऑडियंस के रिकॉर्ड कर लेते हैं, एज अ स्टेज प्ले कर लेते हैं और लगा देंगे। बट फिर अब जहाँ हम रुके, कुछ और दिन गुजरे, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि ये पूरा प्रोसेस जो है, और इसके बीच में हमने वो 1-2 और चीज़ें भी करने का सोच लिया। तो हमने रियलाइज़ किया कि ये स्क्रिप्ट जो है वो अब आप खुद ही एक हाइब्रिड बिटवीन स्टेज एंड सिनेमा बन सकता है गालिबन। तो ये एक वन लोकेशन फिल्म / स्टेज परफॉर्मेंस / डेवलप होता गया। तो ऑब्वियसली वो जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, तो उसका काम भी बढ़ता जा रहा है। आपने इसी लॉकडाउन पर एक वीडियो जारी की है, ये वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया और लोगों का फीडबैक कैसा है? जहाँ बात रिकॉर्डिंग की आती है, तो फिर उसका एक पूरा स्क्रीन प्ले और शॉर्ट डिज़ाइन का एक डिफरेंट काम है। तो वो करते करते हुआ ये कि दिन गुजरने लगे, तो फिर यहाँ की टीम ने डिसाइड किया कि ये जो बनने का प्रोसेस है, ये सारा कुछ इतना ऑर्गेनिक और इतना मज़ेदार है, और जिस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक क्रिएटिव कैंप या एक रेजिडेंसी टाइप खुद ही बन गई, जिसमें कुछ टीम में नए अफराद भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ग्रेजुएट, कुछ पुराने फिल्म ग्रेजुएट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स जो कि काम करते रहे हैं इस फील्ड में। तो अब जब वो सब इकट्ठे हुए हैं, हम कोई 6-7 लोग, तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगे, और वो इस पूरे प्रोसेस में ऐड होने लगा है। तो इस क्लब की टीम ने फिर मेरे इस प्रोसेस को और अपने इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक और शो क्रिएट कर लिया, जिससे उन्होंने अपना एक्चुअली यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, क्लब 432। बहुत से दीगर फनकारों की तरह आपने भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। इस पे आप क्या मुनफरिद दिखाने का इरादा रखती हैं, और अब तक जो वीडियोस पेश की हैं उस पर लोगों का रिएक्शन क्या है? अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों ने, अक्सर लोगों का जो फीडबैक जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो ये है कि हमने ऐसा काम अभी यहाँ नहीं होते हुए देखा। तो वो ही कोशिश है कि जो काम नहीं हो रहा आप उसको करते हैं। तो ऑडियंस का फीडबैक भी अच्छा है, और आई अंडरस्टैंड कि जब स्टोरी टेलिंग के तरीके बदलते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है, और फिर लोगों का मिजाज भी डेवलप होता है, और इस तरह हम ग्रो भी करते हैं। So it's overall not just a good experience, the response is also good.
अच्छा, तो ये बताएं कि आजकल कौन सी फिल्में और कौन से ड्रामे देख रही हैं? यार बिल्कुल ज़ीरो ड्रामे फिल्में हुई हुई हैं, बिकॉज घर पे तो हूँ ही नहीं ना। घर पे होता है कि बस अब नेटफ्लिक्स कर लिया, अब फलाना कर लिया। बल्कि मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो फिर वही करना था और खाना पीना था और बस उफ तौबा 500 किलो का हो जाना था। मतलब बहुत स्केरी थॉट है वो, क्योंकि वल्लाह आलम इसने कब तक चलना है। तो हम तो यहाँ कम से कम एटलीस्ट 5-6 लोग जो काम से रिलेटेड हैं, तो मिलजुल के कुछ यहीं कुछ बना के कर भी लेते हैं ना शूट। वो भी चल रहा है और इसके साथ साथ जैसे अभी हमने एक गाने की म्यूज़िक वीडियो शूट यहीं कॉन्सेप्ट बना के यहीं एक दूसरे को इस्तेमाल एक्टर शैक्टर बना के शूट कर ली। इसी तरह ये शो जैसे लाइफ एट 432 वाला आ गया, तो इस तरह हम कुछ चुटपुट काम जो है अपना करते रहेंगे, कुछ होता रहेगा। आपकी शायरी की वीडियोस सोशल मीडिया पे फौरन वायरल हो जाती हैं। अपने फैंस के लिए कुछ पढ़ के सुनाएंगी? ज़बानी सुना दो के पढ़ कर सुनाना ज़रूरी है। यस ऑफ कोर्स, कुछ मज़ेदार सा सुनाते हैं यार, कुछ अच्छा सा जो लोगों को पसंद भी हो। यार मेरी एक नज़म है, क्या प्यार एक बार होता है? नहीं, ये बार बार होता है। तो फिर क्यों किसी एक का इंतज़ार होता है? वही तो सच्चा प्यार होता है। अच्छा, प्यार भी क्या इंसान होता है, कभी सच्चा कभी झूठा बेईमान होता है। इसकी रगों में भी क्या ख़ानदान होता है, और मकसद हयात नफ़ा नुकसान होता है। प्यार तो प्यार होता है, बिछड़ भी जाए तो दिलदार होता है। जब भी हो जिससे भी हो शानदार होता है। हो एक बार कि 100 दफ़ा, प्यार का भी कोई शुमार होता है। तो ये थी नज़म। अब ये नहीं मुझे पता कि ये वायरल होगी कि नहीं, बट आपने कहा तो मैंने सुना दिया। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना वायरस के बाद आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री के काम करने के तरीकों में कोई तब्दीली आएगी? कोरोना ने मौका फराहम कर दिया है कि खामोश हो गया है सब कुछ। आपके पास वक्त है। वक्त क्या है, आपकी मजबूरी हो गई है अपना सामना करना। अब लोगों की मजबूरी हो गई है एक्चुअली। तो इस मजबूरी में अगर बिल्कुल ही आप ढिठाई का मुजाहरा ना करें और उसको इस्तेमाल करके अपना एहतसाब अगर लोग कर लेंगे, तो इंडस्ट्री क्या सबके तरीक़ों में बेहतरी आ जाएगी। काली एक इंडस्ट्री का थोड़ी मसला है, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो तमाम लोगों को एक्चुअली इस वक्त सेल्फ रिफ्लेक्शन और एहतसाब की बाकायदा ज़रूरत है। द प्रिविलेज्ड, द अंडर प्रिविलेज्ड, द नॉन प्रिविलेज्ड, द वंस हु वांट प्रिविलेज, एवरीबडी